हेलो एवरीवन, एडुकेटर्स यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th एसएससी महाराष्ट्र बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए मैथमेटिक्स 1 यानी अलजेब्रा का पेपर देखेंगे। ये पेपर 2020 के बोर्ड एग्जाम में महाराष्ट्र बोर्ड के स्टूडेंट्स को पूछा गया था और चांसेस है कि इसी पैटर्न में आपके बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपको। बस कुछ चेंजेस किए गए हैं इस साल के पेपर में। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट चेंज जो आपके लिए बहुत ही अच्छा है वो है कि आपके पेपर में एक्स्ट्रा 30 मिनट्स बढ़ाए गए। ये एक्स्ट्रा 30 मिनट्स बढ़ाया बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स का राइटिंग प्रैक्टिस नहीं हुआ था ऑनलाइन एग्जाम्स के और प्रिपरेशन की वजह से। तो हम जल्दी से इसका डिस्कशन अब स्टार्ट करते हैं। आपको एक बात बताना चाहूंगा कि हमारे इस यूट्यूब चैनल पे हम क्लास 10th महाराष्ट्र बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए हर एक सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर की वीडियोस अपलोड कर रहे हैं। उसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स डिस्कस कर रहे हैं आपके बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। इन सभी वीडियोस को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबाएं ताकि इनका अपडेट्स आपको मिल सके। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 ए के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 ए जो है वो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस में आते हैं। इन एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन में आपको 4 मार्क के लिए सवाल पूछे जाएंगे। ऑफ कोर्स आपको 1 मार्क के वेटेज के अनुसार 4 सवाल पूछे जाएंगे। हर एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क का वेटेज होगा। अगर आपने अभी तक बोर्ड एग्जाम की अच्छे से प्रैक्टिस नहीं की है तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि इन एमसीक्यू क्वेश्चंस के लिए आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसके अंदर प्रॉब्लम सेट है। प्रॉब्लम सेट आपको हर एक चैप्टर के एंड में मिलेंगे फॉर प्रैक्टिस। ये जो प्रॉब्लम सेट है, प्रैक्टिस सेट जो एंड में आपको मिलते हैं, उसमें आपको बहुत सारे एमसीक्यू के क्वेश्चंस मिलेंगे। अगर आपने अभी तक प्रैक्टिस नहीं की है तो सबसे पहले आपको उन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना है बिकॉज चांसेस है कि उसी पैटर्न में कुछ नंबर्स को चेंज करके या फिर सेम टू सेम एज इट इज क्वेश्चंस आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसलिए वो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको टोटल 4 सवाल पूछे जाएंगे 4 मार्क्स के वेटेज के लिए। इसके बाद हम बढ़ते हैं क्वेश्चन बी की तरफ। इस पूरे वीडियो के अंदर मैं आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट टिप्स भी देने वाला हूँ आपके बोर्ड एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए। क्वेश्चन नंबर बी में आपको पूछा गया है सॉल्व द फॉलोइंग सब क्वेश्चंस, 4 मार्क्स का वेटेज है। अगर आप यहाँ पर ऑब्जर्व करोगे तो आपको हर एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स का वेटेज मिलेगा और इसमें से हर एक क्वेश्चन कंपलसरी है। आपको ये क्वेश्चंस का आंसर बहुत कम लाइंस में लिखना है और ये बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चंस होते हैं। सो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इन क्वेश्चंस को इजीली स्कोर कर पाओगे अगर आपने बेसिक पढ़ाई की है तो ही। इसके बाद हम बढ़ते हैं एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन की तरफ जिसमें आपको गारंटीड बहुत अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। वो है क्वेश्चन 2A, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटीज एंड रिराइट इट। अब यहाँ पर एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस वो होते हैं जिसमें आपको ऐसे फिल इन द ब्लैंक्स पूछे जाते हैं। इन फिलअप्स को आपको भरना है और इसके लिए आपको मार्क्स मिलेंगे। ये बहुत इजी होता है बिकॉज आपको सम का मेथड पता होता है। सिर्फ आपको यहाँ से देख के वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करना है। अगर आप चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में इस पर्टिकुलर फिलअप का आंसर भी बता सकते हो। इसमें और एक इंपॉर्टेंट बात है कि आपको पूरे सवाल को रीराइट करना है बिकॉज अगर आप रीराइट नहीं करोगे और सिर्फ ऐसे स्क्वायर ड्रॉ करके उसमें आंसर लिखोगे तो एग्जामिनर को कैसे पता चलेगा कि कौन से स्क्वायर में कौन सा आंसर लिखा है। इसलिए आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन का जो मेन क्वेश्चन है वो लिखना है और उसमें जहां जहां ऐसे बॉक्स दिए हैं वहां पर ऐसे बॉक्स ड्रॉ करके उसके अंदर आंसर डालना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आंसर आएगा फर्स्ट बॉक्स में 5, सो यहाँ पर 5 आंसर आएगा 3 into 5 एंड 2 into 4 ऐसा आएगा। सो आपको इन सभी को फिलअप करना है, ये जरूरी है इसी फॉर्मेट में। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको कहना चाहूंगा कि अगर आप एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस में गारंटीड मार्क्स स्कोर करना चाहते हो तो आपके टेक्स्ट बुक में बहुत सारे सॉल्व्ड एग्जांपल्स मिलेंगे। सॉल्व्ड एग्जांपल्स में ऐसे एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस आपको पूछे गए हैं और उसी के साथ आपके टेक्स्ट बुक के अंदर भी कुछ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। उन सभी क्वेश्चंस को आपको सॉल्व कर लेना है। चांसेस है कि उसी पैटर्न में आपको ये सवाल पूछे जा सकता है। इसके बाद हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2B की तरफ जिसमें आपको 8 मार्क्स के लिए 4 सवाल पूछे गए हैं। इसका मतलब हर एक सवाल के लिए 2 मार्क्स का वेटेज होने वाला है और इसमें आपको ऑप्शन भी मिलेगा। तो हम देखते हैं यहाँ पर आपको टोटल कितने सवाल पूछे गए हैं। जैसे कि आप देख सकते हो टोटल 5 क्वेश्चंस आपको पूछे गए हैं। उसमें से कोई भी 4 सवाल आपको सॉल्व करने हैं और उसके आपको 8 मार्क्स मिलेंगे इन ऑल टोटल। इसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 3A की तरफ जिसमें आपको सिर्फ एक सवाल को सॉल्व करना है और वो 3 मार्क्स के लिए है। ये एक सवाल आपको सॉल्व करना है यहाँ पर और इसमें टोटल आपको फिर एक बार एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे। अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको टोटल इन ऑल 4 मार्क्स पहले क्वेश्चन में और अभी 3 मार्क्स, इसे मिला के 7 मार्क्स जो है वो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन से ही मिलने वाले हैं। सो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस भी अगर आप करते हो और अगर आप एमसीक्यूज करते हो तो इन दोनों सवालों से ही आप 7 + 4 ऐसे मिला के टोटल 11 मार्क्स गारंटीड स्कोर कर सकते हो आउट ऑफ 40। इसका मतलब कुछ ज्यादा ना पढ़ते हुए भी आप इजीली 11 मार्क्स तो स्कोर कर ही सकते हो आउट ऑफ 40। एग्जाम रिलेटिवली इजी होता है, सिर्फ आपको डेडिकेशन होना चाहिए और डरना नहीं है बोर्ड एग्जाम्स के लिए। इसके बाद हम बढ़ते हैं क्वेश्चन बी की तरफ जिसमें आपको कोई भी 2 सवाल सॉल्व करने हैं 6 मार्क्स के लिए।
सो इस क्वेश्चन में आपको टोटल 4 सवाल पूछे गए, उसमें से सिर्फ 2 करने हैं, यानी सिर्फ 50% क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं इस सब क्वेश्चन में। इसका मतलब ऑप्शन में भी बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसको ऑप्शन के भी सम सॉल्व करना है, तो मैं आपको एक सजेशन देना चाहूंगा कि आप एम्प्टी स्पेस छोड़ सकते हो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, और बाद में जाके आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करना। ऐसे मत करना कि पहले ही सभी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने बैठ गए, बिकॉज क्या हो सकता है, फॉर एग्जांपल अगर आपने सोचा कि मैं क्वेश्चन 3B में एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर देता हूँ, चारों सवाल को मैं सॉल्व करूंगा। ऐसे में अगर आपका पेपर इसके वजह से लेट हो गया या डिले हो गया, तो आपको उन एक्स्ट्रा सवालों की वजह से कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स तो नहीं मिलने वाले, आपके जो स्कोरिंग मार्क्स है वो भी लूज कर सकते हो आप। इसीलिए इन एक्स्ट्रा सवालों को आप बाद में भी सॉल्व कर सकते हो, एक्स्ट्रा की जगह में, पेपर के एंड में भी, या फिर जगह छोड़ के भी। अगर फॉर एग्जांपल आप सोचते हो कि आप एक एक्स्ट्रा सवाल सॉल्व करने वाले हो, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसके लिए मैं इसके ऊपर गौर करना चाहूंगा। तो फॉर एग्जांपल आपने एक पेपर ऐसा छोड़ दिया है एम्प्टी, सोच के कि मैं क्वेश्चन नंबर 3 जो एक्स्ट्रा है वहां पर सॉल्व करूंगा, बट आगे चल के आपको टाइम नहीं मिला एक्स्ट्रा सॉल्व करने के लिए, तो आप इस पेपर को ऐसे कैंसिल कर सकते हो। अगर उस पर कुछ नहीं लिखा है तो ऐसा भी किया जा सकता है, कोई इशू नहीं है। आप दोनों भी फॉर्मेट्स यूज कर सकते हो, बट एक्स्ट्रा सवालों को प्रेफरेबली एंड में सॉल्व करना, बिकॉज आपके पहले स्कोरिंग पार्ट को आप स्कोर कर लेना, उसके बाद एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के लिए जाना। इसके बाद हम बढ़ते हैं क्वेश्चन 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको 8 मार्क्स के लिए कोई भी 2 सवाल करने हैं। इसका मतलब हर एक सवाल के लिए 4 मार्क्स का वेटेज है। ये सबसे ज्यादा लेंथी सवाल है, सबसे ज्यादा हाई वेटेज के सवाल है। इसका मतलब ये नहीं होगा कि ये डिफिकल्ट हो गया। इसका रीजन ये है कि आप यहाँ पर देख सकते हो, इस सवाल में आपको 3 सब क्वेश्चन दिए गए हैं। इन सभी 3 सब क्वेश्चन में से इसको 1 मार्क होगा, इसको 1 मार्क होगा, इसको 2 मार्क्स हो गए। अगर आप इस 2 सवाल को सॉल्व कर देते हो, इन 2 सवालों को, तो आपको 2 मार्क्स मिल गए, राइट। सो इस फॉर्मेट में आपको ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बहुत बार 4 मार्क्स के सवालों में, इसीलिए बहुत बार ये सवाल इजी भी रहते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए। ऐसा कुछ खास डिफिकल्ट आपको देखने नहीं मिलेगा। इसी के साथ आपके बोर्ड एग्जाम के प्रिपरेशन को और ज्यादा बूस्ट करने के लिए और आपके स्कोर को इम्प्रूव करने के लिए क्लास 10th और क्लास 12 के महाराष्ट्र बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए एक फ्री ऑफ कॉस्ट मॉक टेस्ट सीरीज लॉन्च हुई है। ये टेस्ट एब्सोल्युटली फ्री है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। इसमें आपको 22 से 40 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और टेस्ट का टाइम होगा 45 मिनट्स टू 90 मिनट्स। ये एग्जाम्स क्लास 10th एसएससी और क्लास 12th एचएससी के साइंस एंड कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए होगा। 5 बजे ये टेस्ट होता है अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे, और इन टेस्ट का फायदा ये है कि आपको एक एनालिसिस मिलती है कि आपने क्या क्या गलतियां की है आपके बोर्ड एग्जाम के प्रिपरेशन में, आपने सवालों में क्या क्या गलत जवाब दिए हैं, और उन गलत जवाबों का एनालिसिस भी किया जाता है अनअकैडमी के टॉप एडुकेटर्स की तरफ से वीडियो फॉर्मेट में। इसका मतलब आप आपके स्कोर को और भी ज्यादा बूस्ट कर पाओगे इस पर्टिकुलर टेस्ट सीरीज को फॉलो करने के बाद। और साथ ही साथ 3 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सकता है। इस ऑफर के लिए आपको हमारा कोड edu1 यूज करना है। इस कोड को यूज करने के बाद आपको ये ऑफर मिलेगा, और इसी के साथ आपको फ्लैट 10% का डिस्काउंट मिलेगा अनअकैडमी के कोई भी सब्सक्रिप्शन पे। इसके बाद हम बढ़ते हैं क्वेश्चन 5, जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन है। इसमें आपको कोई भी एक सवाल सॉल्व करना है 3 मार्क्स के लिए, और आपको ऑप्शन में 2 सवाल मिलेंगे, उसमें से एक को सॉल्व करना है। इसका मतलब फिर एक बार 50% का आपको चॉइस मिलता है। ये लास्ट सवाल होता है आपके बोर्ड एग्जाम के मैथ्स 1 के पेपर में। इसी के साथ आपके मैथ्स 1 के पेपर के लिए ऑल द बेस्ट विशेस। आपके आने वाले सभी बोर्ड एग्जाम के पेपर्स की वीडियोस हमारे इस चैनल पे आती रहेंगी, इसलिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, और ये वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिर एक बार मिलेंगे एक अगले वीडियो के साथ हमारे इसी चैनल पे। टिल देन, गुड बाय।